हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द चैप्टर एंड वी आर ऑन द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हीटर्स, टोस्टर्स, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और हेयर ड्रायर्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स, इन सारे अप्लायंसेस को ऑन करते ही बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। और आपने डिफरेंसेस ये भी देखा होगा कि जैसे बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक फैन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो थोड़े टाइम के बाद हीट होता है, लेकिन हीट दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, चाहे वो तुरंत हीट हो या थोड़ी देर के बाद, बट हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी हीटिंग को कहते हैं। और वो होता कब है प्रोड्यूस? अगर वो ऑफ पोजीशन में तो हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, है ना। तो जब हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो इसी करंट के फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस होता है हीट, और इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किसी में तुरंत हीट प्रोड्यूस हो गया और किसी में थोड़ा टाइम लगा? तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया था आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसे हीटर, टोस्टर, गीज़र, तो इन सारे में यूज़ होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब उसमें उनमें लगा होता है प्योर रेजिस्टर्स। ओके, तो जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और करंट जब फ्लो करता है, तो इन रेजिस्टर्स में क्या होता है, देखिए। ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टर और ये हो गया एटम्स रेजिस्टर्स के। ओके, इनके सारे एटम्स हैं। ओके, नाउ व्हेन चार्ज विल फ्लो, अब चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो क्या होगा कि अब हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ओके, और वहाँ बहुत भीड़ है, तो हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना, वहाँ बहुत सारा ऑपोजिशन होगा हमारे मूवमेंट को। तो सेम वे ये रेजिस्ट करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना। तो ये इस चार्ज के फ्लो में ऑपोजिशन आता है। ओके, और उस कैसे आता है? दे ऑल कोलाइड विथ ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ दिस रेजिस्टर्स। ओके, तो इसमें जितने एटम्स है उससे जब कोलाइड करता है तो क्या होता है? वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती है किसी ना किसी फॉर्म में। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में, एंड इट इज डिसिपेटेड एज हीट। तो धीरे धीरे वो क्या करता है? वायर को भी गर्म करता है, कंडक्टर को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ पे रेजिस्टर लगा है वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज हीट ओनली इज डिसिपेटेड इन द एयर। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा ना, अर्ली मैन, है ना, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे स्टोन्स को। तो किसी भी दो चीज़ को जब रब करते हैं, या जब गाड़ी चलती है, जब गाड़ी रुकती है ना, अचानक से अगर आप गाड़ी ब्रेक लगाते हैं, ओके, अपनी गाड़ी पे अचानक अगर आप ब्रेक लगाते हैं, तो और व्हेन यू विल टच द टायर्स, और फिर आप टायर को टच करके देखेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। वहां पे भी फ्रिक्शन की वजह से हीट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ओनली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बाकी सारे अप्लायंसेस में या बाकी सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में भी हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो हीट प्रोड्यूस होता है, बट कम होता है, लेट से होता है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, तो जितना ज्यादा ऑपोजिशन होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम देखें कंडक्टर्स, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर्स, तो ये सारे वायर्स में क्या होता है? ये सारे वायर्स दे प्रोवाइड अ फ्री फ्लो टू द इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टर इज नॉट यूज्ड हियर, है ना। अगर रेजिस्टर नहीं यूज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम है कंडक्टर में, वायर में, बट है। ओके, लेकिन है, तो थोड़ा टाइम लगता है हीट प्रोड्यूस होने में, बट इट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा हीट, और जितना कम होगा रेजिस्टेंस, हीट उतना कम प्रोड्यूस होगा। अब करंट पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितना कम होगा उतना ही कम हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन सारी चीजों को हम समराइज करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। ओके,